श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 सितंबर 2024 के दिन यहां पर शुक्रवार को हरतालिका तीज पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि यह हरतालिका तीज भाद्रपद महीने में पड़ रही है। और इस दिन एक छुटकी हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 6 सितंबर 2024 के दिन यहां पर शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 6 सितंबर 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला उपाय जो है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस हल्दी वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला उपाय को हरतालिका तीज के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 6 सितंबर 2024 के दिन यहां पर शुक्रवार हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और भोलेनाथ जी, भगवान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस शुक्रवार एकादश के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो।
तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आप आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 6 सितंबर 2024 शुक्रवार एक साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। हरतालिका तीज के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, हरतालिका तीज के दिन पर विशेषकर भोलेनाथ जी का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ शुक्रवार का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले उपाय की, जो कि हरतालिका तीज वाले दिन आपको विशेषक करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप हरतालिका तीज वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं, तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ जी और कृष्ण जी जो हैं, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के भोलेनाथ जी अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के भोलेनाथ जी का भोग अधूरा है। अब भोलेनाथ जी को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ जी अगर प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन कृष्ण हरतालिका तीज है, उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, पहले से ही तोड़क रख ले। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको भोलेनाथ जी को अर्पित करने हैं, अपने घर के मंदिर में ही। ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में भोलेनाथ जी की कोई मूर्ति है, या श्री कृष्ण की मूर्ति है, या लड्डू गोपाल है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक, गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर भोलेनाथ जी से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है। और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ाता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार भोलेनाथ जी से कह देना, क्योंकि शुक्रवार भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा महीना है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो भी आप भोलेनाथ जी से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल हरतालिका तीज पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है, उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इससे अवश्य ही तोड़ लेना है,
और आज के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रोई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान भोलेनाथ जी के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान भोलेनाथ जी के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है, रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अगले उपाय ऊव की। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ाता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह दूसरा उपाय हरतालिका तीज वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि भोलेनाथ जी की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना? और तुलसी मैया जो है वह भोलेनाथ जी के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, ये भोलेनाथ जी के हाथ में होता है। धन देने का काम मां लक्ष्मी करती है, जो कि मां तुलसी का ही एक रूप है। मां तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना? तो आपको करना क्या है? आपको लेनी है यहां पर हल्दी पिसी हुई, जो कि भोलेनाथ जी से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक छुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और ये पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है। ठीक है ना? और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को हरतालिका तीज के दिन कर लेता है, समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना? कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए हरतालिका तीज का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। हरतालिका तीज वाले दिन और साल का सबसे बड़ा ये दिन है। तो इस उपाय को करने से भोलेनाथ जी आपसे ना केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए।
ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है सर, पर लगातार कर्जा बरत रहा है, उन्हें भी यह तीसरा उपाय करना है। तो देखिए, आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है, पीसी हुई, जो कि भोलेनाथ जी से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गारा गारा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वस्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्थिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वस्तिक बनाना है दूसरा स्वास्तिक। आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्थ्य आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर हरतालिका तीज वाले दिन कर लिया तो देखिए, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? भोलेनाथ जी से। और मां लक्ष्मी कहाँ होती है? जहां भोलेनाथ जी वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है, पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारा ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह भोलेनाथ जी से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वस्तिक वाला उपाय हरतालिका तीज के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाए और एक पानी का घड़ा भरा हुआ किसी जरूरतमंद को दान जरूर करें। और जो व्यक्ति पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करता है ना, या फिर घड़े को दान कर देता है, उसके घर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी उनके भंडार धन से भर देती है। दोस्तों, यह पौधा वाकई में बहुत ही पावरफुल है। अक्सर जब हमें इन पौधों की जानकारी नहीं होती तो हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। हर पौधा जो आपके आसपास पाया जाता है उसमें औषधीय गुणों का भंडार होता है। हम बस इन गुणों से अनजान होते हैं और नहीं जानते कि इनका सही उपयोग कैसे किया जाए। इसी अज्ञानता के कारण हम इन पौधों के फायदे नहीं उठा पाते। मैं आपको इस पौधे के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं ताकि आप इसे पहचान सकें और इसके औषधीय गुणों का सही तरीके से उपयोग कर सकें। इसे कैसे सेवन करना है, किस तरह से औषधि बनानी है, इन सब की जानकारी देकर मैं आपको इस पौधे का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करूंगा। उम्मीद है कि इस जानकारी के बाद आप इन पौधों को नजरअंदाज नहीं करेंगे और इनसे भरपूर फायदा उठाएंगे। दोस्तों, इस वनस्पति के अद्भुत औषधीय गुणों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि आप कहीं दूर दराज के इलाकों में होते हैं जहां इमरजेंसी में डॉक्टर या दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे में यदि आपको कुछ प्राकृतिक औषधियों की जानकारी हो तो आप तुरंत फायदा उठा सकते हैं और अपना या अपने परिवार का प्राथमिक इलाज कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक महत्वपूर्ण वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके जड़, पत्ते, फूल, फल, यहां तक कि इसका दूध भी औषधीय गुणों से भरपूर है। इस पौधे के हर एक अंग के इस्तेमाल से अद्भुत लाभ मिल सकते हैं। इसका दूध इतना फायदेमंद है कि आप सोच भी नहीं सकते।
इसके जड़ पत्ते और अन्य का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके सेवन के लिए कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना भी जरूरी है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि इस औषधि का सेवन कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इस पौधे का इस्तेमाल करते समय विशेष सतर्कता बरतनी पड़ती है और यदि आप इसे सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा और क्रम से देखें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छोड़ें। यदि आप इसे बीच बीच में स्किप करते हैं या फॉरवर्ड करके देखते हैं तो आप कई महत्वपूर्ण बिंदु मिस कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको इसका सही फायदा ना मिले। अगर आप इसके सेवन के बाद लाभ नहीं महसूस करते तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपने इसके उपयोग के निर्देश ठीक से नहीं समझे। इसलिए ध्यानपूर्वक और पूरे अनुक्रम में जानकारी प्राप्त करें। आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी कई स्वास्थ्य समस्याओं को हल कर सकती है। यह औषधि इतनी प्रभावशाली है कि इसका नियमित और सही इस्तेमाल आपको लाखों रुपए की महंगी दवाइयों और इलाज से बचा सकता है। वर्तमान समय में युवाओं के बीच एक सामान्य समस्या देखने को मिल रही है जो शारीरिक कमजोरी से जुड़ी है। पहले यह समस्या वृद्ध लोगों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब युवा भी इस समस्या का शिकार हो रहे हैं। शारीरिक कमजोरी और ऊर्जा की कमी जैसी समस्याएं आम हो गई हैं और इसके बारे में खुलकर बात करना भी आसान नहीं होता। इस समस्या से पीड़ित हजारों लाखों युवा हैं जो इस बारे में किसी से बात नहीं कर पाते और चुपचाप इसे झेलते हैं। आपने टीवी पर रात के समय ऐसी औषधियों के विज्ञापन देखे होंगे जिनका उद्देश्य इसी प्रकार की समस्याओं का समाधान करना होता है। लेकिन दोस्तों, आपको इन महंगे उपचारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी प्राकृतिक औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी है। इस औषधि का सही मात्रा में और सावधानी के साथ सेवन करने से आप अपनी आंतरिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं और खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इसे लेने की मात्रा और समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप इसका उपयोग सही तरीके से नहीं करेंगे तो इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और समझें ताकि आप इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। यह औषधि न केवल आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगी बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। अक्सर लोग अपनी शारीरिक कमजोरी की वजह से मानसिक रूप से भी कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन यह औषधि आपकी उस कमजोरी को दूर करके आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करेगी। दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकती है, इसलिए इसे ध्यान से देखें और समझें। तो इस तरह के औषधियों के बारे में मैं वहां पर पहले क्या होता था कि दीवार पे और ऐसे होल्डिंग लगाई जाती थी। दीवार पे बड़े बड़े अरों में लिखा जाता है कि नामर्द वाले संपर्क करें फला फला। लेकिन अब क्या है कि ये सारी चीजें कम हो रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे डॉक्टर आते हैं, रात में टीवी पर बताते रहते हैं, तो ये समस्या देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग इसके खुल के बात नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, यह पौधा वही है। जी हां दोस्तों, मैं इसका सबसे पहले नाम बता देता हूं। इसका नाम है दोस्तों मदार का पौधा, जिसे कई लोग आग के नाम से भी जानते हैं। शायद आपके क्षेत्र में इसे किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपके क्षेत्र में इसी से क्या कहते हैं। जब आप इस पौधे के पत्तों को तोड़ते हैं तो इससे सफेद रंग का दूध निकलता है। इस दूध के कई फायदे हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी नसें कमजोर हो गई हैं या जिनके शरीर के अंगों में ढीलापन है। मैं आपको इस दूध का ऐसा उपयोग बताने जा रहा हूं जिससे आपके अंगों में मजबूती आएगी। इसलिए ध्यान से सुनिए और कॉपी पेन लेकर इसे लिख लीजिए। पहले आपको इस पौधे के दूध को निकालना है, लगभग 16 से 20 ग्राम तक। सुबह सुबह यह दूध ज्यादा मात्रा में निकलता है, इसलिए उसी समय इसे इकट्ठा कर लें। फिर आपको लगभग 10 ग्राम धतूरे के बीजों की आवश्यकता होगी। धतूरे के बीजों के फायदे और उपयोग पर हमने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। अब आपको 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है और इसे धीमी आंच पर गर्म करना है। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें 10 ग्राम धतूरे के बीज डालकर पकाएं। जब बीज काले पड़ जाएं तो इस तेल को छानकर अलग कर लें और इसे ठंडा होने दें।
इसके बाद दोबारा उसी तेल को धीमी आंच पर रखें और उसमें 16 से 20 मिलीलीटर मदार का दूध डालें। ध्यान रहे, इसे धीमी आंच पर पकाना है। जब दूध पूरी तरह से पक जाए और काले रंग में बदल जाए तो इसे उतार लें और किसी साफ सीसी में स्टोर कर लें। अब इसका उपयोग कैसे करना है, इसे ध्यान से सुनिए। रात में सोने से पहले अपने प्राइवेट अंगों के ऊपरी हिस्से को छोड़कर निचले हिस्से में इस तेल की 2-3 बूंदें डालकर हल्के हाथों से मालिश करें। मालिश कम से कम 10 मिनट तक करें। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से आपके नसों में मजबूती आएगी और धीरे धीरे लूजनेस की समस्या समाप्त हो जाएगी। यह नुस्खा बहुत प्रभावी और आजमाया हुआ है। हालांकि अगर आपको एलर्जी हो जाती है, जैसे दाने निकलना या जलन होना, तो इस प्रयोग को तुरंत बंद कर दें। जिन्हें एलर्जी की समस्या नहीं होती, वे इसे लगातार 16 से 20 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी समस्या ठीक होते ही इस नुस्खे को 20 से 21 दिन तक जारी रखें और फिर इसे बंद कर दें। यह निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करेगा। अब मैं आपको मलेरिया के इलाज के लिए भी एक उपाय बताने जा रहा हूं, जो मैंने स्वयं आजमाया है और इससे मेरी मलेरिया की समस्या पूरी तरह ठीक हो गई। यदि किसी को मलेरिया हो जाए तो मदार के इस पौधे का एक और उपयोग बहुत प्रभावी हो सकता है ना। कम से कम 2 फीट की डंडी इसकी तोड़ लेनी है। मोटी डंडी लेनी है, लगभग पुरानी मोटी डंडी लेनी है, एक अंगूठे के मोटी इतनी, और उसको तोड़ करके फिर आपको दूध में डाल करके आपको खुआ जैसे जला आते हैं। आपको क्या करना है, आधा किलो दूध लेना है। आधा किलो दूध ले, उसको फिर आग पर चढ़ा करके धीमी आंच पर और उसको खुआ बनाए और इसी दूध की इसी जो लकड़ी ली है ना, इससे उसको चलाते रहे, इसकी डंडी से चलाते रहे जब तक खुआ जम के तैयार ना हो जाए, तब तक इसकी घुमाते रहना है। इसमें क्या होगा कि इसके अर्क होंगे ना, इसके अंदर वह बेहतरीन अर्क होता है जो कि आपकी मलेरिया को ठीक करता है। उससे उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, उससे वायरस होता है, इसमें वह तत्व पाया जाता है, लेकिन इसको सीधे नहीं खा सकता है क्योंकि यह पॉइजन का काम कर जाएगा दोस्तों। इसीलिए दूध के साथ हल्का हल्का गर्मी पा करके ये दूध में मिक्स होता है और दूध के साथ मिक्स होकर के आपके औषधि के रूप में काम करता है। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप समझे दूध में डाल के क्या करना है, इसको रस निकाल लो पी लो, ऐसा नहीं करना दोस्तों। तो जब खुआ बिल्कुल बन जाएगा, अब आपको खा जाना है। एक दिन का बना हुआ 2 बार खाएंगे, यानी सुबह बनाएंगे तो थोड़ा खुआ सुबह खाएंगे, थोड़ा खुआ शाम को खाएंगे, और कुछ भी और चीज नहीं मिलाना है, मीठा कुछ नहीं मिलाना है। इस तरह से आपको सिर्फ 2 दिन खाना है। 2 दिन में ही आपकी मलेरिया चुमंतर हो जाएगी। दोस्तों, आजमाया गया नुस्खा बता रहा हूं। चलिए मैं बात करता हूं दोस्तों, जिनको की दमा की समस्या होती है, दमा के लिए आपको क्या करना है। पत्तों को उस जगह पर 16 मिनट तक बांधकर रखें। यह दर्द को कम करने में मदद करेगा। यदि आप इसे नियमित रूप से उपयोग में लाते हैं तो धीरे धीरे आपके दर्द में कमी आएगी और साइटिका जैसी गंभीर समस्या में भी यह बहुत ही लाभकारी साबित होगा। दमा रोगियों के लिए भी यह पत्ते बेहद फायदेमंद होते हैं। इसका सही तरीके से और नियमित रूप से उपयोग करने से आंतरिक ताकत भी बढ़ती है। इस प्रकार यह पत्ते कई समस्याओं के लिए एक अद्भुत प्राकृतिक उपाय है। देखिए, इसका जो फूल होता है ना, फूल में चक्र होता है। आप जब इसको तोड़ेंगे तो बीच में एक आपको लौंग की तरह होता है, जैसे लौंग होता है, लौंग देखें ना, तो वह लौंग इसके अंदर से निकाल लीज। जब इसके पंखुड़ियों को हटा देंगे तो बीच में लौंग जैसे एक आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि यह इसको ऐसे नाम दिया गया क्योंकि लौंग जैसा दिखता है। आयुर्वेद में जिसे हम लौंग कहते हैं, वह वास्तव में मदार के फूल से प्राप्त होती है। इस लौंग को प्राप्त करने के लिए पहले इसे इकट्ठा किया जाता है और फिर छाया में सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है। इस लौंग का प्रयोग बहुत ही सीमित मात्रा में किया जाता है। उदाहरण के लिए इसके पाउडर का प्रयोग चावल के दाने के बराबर मात्रा में किया जाता है। इसका सेवन गुनगुने पानी या शहद के साथ दिन में केवल 1 बार किया जाता है और यह दिमाग के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा यदि आप इस लौंग के पाउडर को सतावर और अश्वगंधा के साथ में लाकर उपयोग करते हैं तो यह आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। हालांकि इसे बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए, जैसे कि चावल के चौथे हिस्से के बराबर, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक हो जाने पर यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है।
इसलिए जब भी आप इस पाउडर का प्रयोग करें तो इसे बहुत ही सावधानी से और नियंत्रित मात्रा में करें। अगर आप इसे भोजन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे अपने वैद्य या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही सेवन करें। विशेषज्ञ की सलाह लेने से आप किसी भी संभावित समस्या से बच सकते हैं और यदि कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत उपाय कर सकते हैं। बिना विशेषज्ञ की सलाह के इसका उपयोग करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। धतूरे और मदार के पौधों से प्राप्त सामग्री का प्रयोग भी बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। इनका सेवन हमेशा किसी आयुर्वेद विशेष सज्ज की देखरेख में ही करना चाहिए। यदि आप बिना विशेषज्ञ की सलाह के इसका सेवन करते हैं और कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समय समाधान पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह के आयुर्वेदिक पौधे या औषधि का प्रयोग करने से पहले अपने आसपास के वैद्य से सलाह अवश्य लें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और आप इसे सुरक्षित रूप से अपने जीवन में उपयोग करेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आयुर्वेद का सही और सुरक्षित उपयोग करें। पत्तों को उस जगह पर 16 मिनट तक बांध कर रखें। यह दर्द को कम करने में मदद करेगा। यदि आप इसे नियमित रूप से उपयोग में लाते हैं तो धीरे धीरे आपके दर्द में कमी आएगी और साइटिका जैसी गंभीर समस्या में भी यह बहुत ही लाभकारी साबित होगा। दमा रोगियों के लिए भी यह पत्ते बेहद फायदेमंद होते हैं। इसका सही तरीके से और नियमित रूप से उपयोग करने से आंतरिक ताकत भी बढ़ती है। इस प्रकार यह पत्ते कई समस्याओं के लिए एक अद्भुत प्राकृतिक उपाय हैं। देखिए, इसका जो फूल होता है ना, फूल में चक्र होता है। आप जब इसको तोड़ेंगे तो बीच में एक आपको लौंग की तरह होता है, जैसे लंग होता है लौंग, देखें ना, तो वह लौंग इसके अंदर से निकाल लीजिए। जब इसके पंखुड़ियों को हटा देंगे तो बीच में लौंग जैसे एक आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि यह इसको ऐसे नाम दिया गया क्योंकि लौंग जैसा दिखता है। आयुर्वेद में जिसे हम लौंग कहते हैं वह वास्तव में मदार के फूल से प्राप्त होती है। इस लौंग को प्राप्त करने के लिए पहले इसे इकट्ठा किया जाता है और फिर छाया में सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है। इसको अपने डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ के सलाह से ही उपयोग करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।